Good morning, everyone, और वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपीरियर कोचिंग क्लासेस। और ये जो क्लास है वो क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक से है, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो भी परेशानी या प्रॉब्लम है आप लोगों को इस चैप्टर में यहाँ से क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ सत्य नहीं पूछा है, असत्य पूछा है, तो कौन सा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला बोला है यहाँ पे कि 2PbO प्लस C दोनों को अगर रिएक्शन करवाते हैं, ये लेड है, लेड ऑक्साइड है, और ये कार्बन है। ये लेड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। इसमें कौन सा है, तो सीसा अपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। सीसा अपचयित नहीं है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सही है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो ए और बी जो है वो हमारा रॉन्ग है। दैट मीन्स ए और बी गलत है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए और बी रॉन्ग है। ठीक है, उपचयित अपचयित आप लोग पढ़े भी होंगे। जिसमें ऑक्सीजन निर्माण होता है उसे उपचयित कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन निकल जाता है, उसे अपचयित कहते हैं। उपचयन अपचयन से ही हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप इसमें देखेंगे कि फेरियस ऑक्साइड को, दैट मीन्स लोहा ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और लोहा अलग हो जा रहा है। तो ये होता है ओनली विस्थापन अभिक्रिया में, ये सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया में ही होता है। ठीक है, द्विविस्थापन में क्या होता है कि अपने अणु को दो जो पदार्थ हैं, जो अभिकारक है, वो एक दूसरे में अपने अणु को द्विविस्थापन कर लेते हैं। यहाँ तो सिर्फ फेरियस से ही ऑक्साइड जा रहा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 ठीक है, यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन पे आप लोग को गौर करना है, यहाँ नहीं पूछा है। तो जब भी सवाल में नहीं दे तो क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। किस प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, वायु का द्रवीकरण, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, इसमें जो होता है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होता है। ये जीके की तरह होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोलर अनुपात होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। आप लोग क्लास 9 में भी इसे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो बिल्कुल ही आसान है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन है, दही का बनना सही है, भोजन का टूटना ये भी सही है, किण्वित अंगूर ये भी सही है। दैट मीन्स सभी जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में इतने ही क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर 2 की तरफ।
चैप्टर 2 यहाँ से है, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर 2 में कितने क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को कोई विलियन नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो ये क्षार होगा, क्योंकि नीले को अगर लाल कर रहा है तो वो अम्ल होगा और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। लेकिन अगर लाल को वो नीला कर रहा है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक जो होता है वो क्षार का पीएच मान होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 2 में देखते हैं। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा? तो इसमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ठीक है। ये है जो अंडे के छिलके से अभिक्रिया करके पानी को दूधिया कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलियन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो आप इसे एक एक नियम से बना सकते हैं कि जब 10 था तो 8 लिए हैं, तो जब 20 होगा तो हमें 16 लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 का दुगना ये हो गया तो हम 8 का दुगना कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच, अनपच जिसको बोलते हैं। तो अनपच अगर जैसे हमारे पेट में HCl की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वैसे में हम एंटीसिड, एक क्षारकीय गोली है, ठीक है, एंटीसिड का उपयोग हम करेंगे। क्या? एंटीसिड। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो पानी के साथ संयोजन से कठोर होता जाता है। जैसे जैसे पानी की मात्रा उसमें हम संयोज करते जाते हैं वो कठोर होता जाता है। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए या मीट और क्या कहते हैं बर्तन वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं कि इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इमली में जो एसिड पाया जाता है वो टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो इमली में पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अधिक तो नहीं है बट आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हो, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। इंपॉर्टेंट तो है ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।